नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। हम लोग आ चुके हैं जोधपुर में। मेरे साथ है मेरे पुराने साथी विवेक, अब्दुल और जतिन। तो भाई हम लोग आए हैं जोधपुर और लॉन्ग वीकेंड था 26 तारीख वाला, तो सोचा चलें लॉन्ग वीकेंड पे। जोधपुर की साइड आए हैं बिकॉज पहाड़ों पे हाल बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बात ऐसी है, ऑटो वाला ले रहा था करीबन 300 रुपये और 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता था मेन रोड से। हमने ले लिया पैदल वॉकिंग का रास्ता अपने हॉस्टल तक का, जो करीबन 1 किलोमीटर का था। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ब्लाब्ला हॉस्टल है जोधपुर में। हम 4 लोग हैं और हम लोगों ने ये प्राइवेट रूम टाइप लिया है, तो जिसमें डबल बेड एक ये है, एक डबल बेड ये है एंड काफ़ी स्पेशियस रूम है। मतलब 4 लोगों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको आराम से सिटिंग एरिया भी मिलता है, ठीक है। एंड ऐसा कुछ वॉशरूम है। वॉशरूम भी एकदम सिंपल है, नीट एंड क्लीन है एंड प्रॉपर गीज़र भी सेटअप है। सो सर्दी है यहाँ पे, अभी सर्दी चल रही है जोधपुर में। कल 4 डिग्री टेम्परेचर गया था। सो ऐसा कुछ है रूम। अभी चलते हैं आगे, कुछ लोकल जगह पे जाएंगे। तो ये करीबन रूम का प्राइस 4400 का पड़ा है हम 4 जनों को 2 नाइट्स के लिए। अभी छत की तरफ आए हैं, मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ की हॉस्टल की छत से। तो ये सामने मेहरानगढ़ फोर्ट है एंड ये पूरा ऐसा सिटी दिखता है यहाँ से। लुक एट दिस, एकदम ब्लू सिटी वाइब है पूरी। ये बहुत ही प्यारा व्यू है रूफ से। तो मेहरानगढ़ फोर्ट तो सामने ही है। 300 रुपये की टिकट बताई है भैया ने। अभी मेहरानगढ़ चलेंगे ना धो के। तो भाई ये जो रूम है हमको करीबन 4400 रुपीज़ का पड़ा है, जिसमें हम 4 जने हैं एंड ऑलमोस्ट चारों बंदे कॉन्ट्री करने वाले हैं। तो 2 नाइट के लिए हमने ये रूम लिया है 25 और 26 के लिए। तो भाई रूम कैसा लगा आप दोनों को? भाई काफी स्पेशियस है। आप वाइब देखो, बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको लग रहा है कल्चर से बहुत कनेक्टेड हो यहाँ पे। एग्जैक्टली। आप देख रहे हो रूम्स बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल रूम्स हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो वाइब तो ऐसा लग रहा है कि आप कल्चर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो आप जोधपुर का। तुझे कैसा लगा? बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा, मस्त वाइब। भाई ये है आउटफिट चेक। हमने लिए एक ब्लैक शर्ट अंदर से एंड एक डिकैथलॉन का फ्लीस, नीचे ट्राउजर और अपने शूज़। हम जा रहे हैं अभी, माइट भी मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बाय बाय। रेडी टू गो टू एक्सप्लोर जोधपुर सिटी फुल पावर में। लेट्स गो, चलते हैं आगे। ये बंगाली बाबा है वैसे आशीष डॉक्टर ये बंगाली बाबा है। आ गया भाई। फाइनली ब्रेकफास्ट स्पॉट भाइयों का, नारायण मिष्ठान भंडार। भाई ये घी की कचौड़ी ली है नारायण मिष्ठान भंडार से और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही खाते हैं। ना कोई दही है, ना कोई चटनी है, ना कोई सब्जी है। सिंपल ऐसे ही खानी है आपको। आपने ऐसे लिया। भाई कचौड़ी के बाद ले रहे हैं केले बिकॉज वी नीड सम बनानास, क्योंकि आज हाइक होने वाली है। बढ़िया फोर्ट पे जा रहे हैं तो ट्राई करेंगे कि अगर कोई स्कूटी वगैरह मिल गई तो बेस्ट है, नहीं तो पैदल भी जाना पड़ सकता है। तो कुछ केले वगैरह ले लिए। कुछ पता नहीं कि वहाँ पे खाने को मिले या ना मिले। ये व्यू देखो यार, कितना ही प्यारा व्यू है। ऑलमोस्ट हम लोग फोर्ट के ऊपर आ गए। बस 5 से 7 मिनट की वॉकिंग थी। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं होगी एंड यहाँ से पूरा जोधपुर सिटी विजिबल है। भाई अभी ड्रोन जब्त होते होते बचा है बार बार, पर अपना शॉट आ गया, कहानी खत्म। वी आर सक्सेसफुल। तो एक्चुअली हुआ क्या, हाँ उनको लिखना चाहिए था। तो बेसिकली गार्ड आया, गार्ड ने बोला आपका ड्रोन जो है वो जब्त होगा। तो हमने कहा हमें पता नहीं था कि ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप। तो उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज कोई गार्ड भी नहीं था उस टाइम पे। वो गार्ड को कॉल कर रहा था कि बोल रहा था कि यहाँ पे लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो कहाँ पर है। तो गलती उन्हीं की थी, बट ठीक है, अपना ड्रोन सेफ है। मेहरानगढ़ में ना यहाँ पे कुछ ऐसे टिकट काउंटर दिख जाएंगे आपको। टिकट काउंटर नंबर 1 एंड एक टिकट काउंटर नंबर 2। तो हमने यहाँ से लिया है एंड ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है। सो बेसिकली आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, 200 रुपये पर पर्सन है। हम 4 जने हैं तो ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ लगा है। बेसिकली 200 रुपीज़ के जो चार्जेस हैं ये पूरे आपको फोर्ट घूमने के अंदर में जो म्यूज़ियम है। और बट एक चीज़ बहुत बेकार है कि अगर आपको लिफ्ट यूज़ करनी है तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आई डोंट नो वो क्यों है, माइट भी ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने अपनी थोड़ी सी मनमर्जी कर रही है। बिकॉज अगर ये गवर्नमेंट होता तो ये सब चीज़ें आपको मिलती नहीं।
फाइनली एंट्री ले रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। वॉकिंग बहुत थोड़ी है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं है। ये कुछ है हावड़ा वगैरह, एलिफेंट हावड़ा वगैरह, जिस पे राजा महाराजा वगैरह सैर करते थे। और देखो सामने चरित्र भी लगा हुआ है, जो एक ये हाथी के ऊपर जाता था बेसिकली, एंड उसके ऊपर महाराजा बैठते थे, तो उसी के बारे में इस म्यूज़ियम में। तो ये हैं पालकियाँ वगैरह, जिस पे महारानी और जितनी भी प्रिंसेस हुआ करती थी वो सब ट्रैवल करती थी। जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, उनकी शादी के टाइम पे या फिर उनको कहीं भी ट्रैवल करना होता था तो उनको अलाउड नहीं था ओपन में ट्रैवल करना है ऐसे। सो दे यूज्ड टू ट्रैवल इन दिस। इसका नाम है पालकी। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। क्या आर्किटेक्चर है भाई इसका। तो भाई ये है जो महाराजा वगैरह अपनी शादी ब्याह में पहनते थे, इसको चोगा बोलते हैं। देखो कितना ही प्यारा इस पे वर्क हो रहा है। तो भाई यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स, मुगल के कॉइन्स, मारवाड़ी कॉइन्स, इवन गोल्ड कॉइन्स, सारे टाइप के आपको कॉइन्स दिख रहे हैं। ये है फूल महल बेसिकली। अब इसकी छत देखो एक बारी, इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे वैरायटीज़ के फूलों के प्रयोग करके इसको बनाया गया है। एंड यहाँ पे करीबन जो 9 राजकुमार थे उनके चित्र बने हुए हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर है शीश महल, जिसको पैलेस ऑफ मिरर भी बोलते हैं। सो यहाँ एंट्री तो ब्लॉक्ड है, बट मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ शूट कर पाए। देख सकते हो सारा जो है शीशे का ही बना हुआ है ऑलमोस्ट, इवन झूमर से लेके जितना भी कुछ है। हम आ चुके हैं एक मंदिर में, जो एक लौता मंदिर स्थित है इस फोर्ट में। एंड ये लास्ट स्पॉट है। एंड इसके 2 रास्ते हैं। सो बेसिकली ये रास्ता जो है ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस और बेसिकली लेडीज़ को ही अलाउड है यह इस रास्ते से आने के लिए। एंड बॉयज़ को जो है वो वहाँ से आना पड़ता है हम लोगों को। आई डोंट नो इसके पीछे लॉजिक क्या है, बट जो भी है ठीक है। बट आप यहाँ से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही दिखेंगी आपको यहाँ से आते हुए। ये मंदिर है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे इतना सुंदर है ये कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कई जगहों पे ना काले धागे बांध रखे हैं ताकि इसको नज़र ना लगे। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे कुल देवी देवता जो हैं महाराजाओं के, या फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश का जो फोटोग्राफ है वो भी है यहाँ पे। और बहुत से कुल देवी देवताओं के फोटो हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये लो भाई शस्त्र खाना देख लो, सारे औजार और शस्त्र रखे हुए हैं यहाँ पे जो यूज़ होते थे पहले के टाइम पे। भाई ये मोती महल ये करीबन 16वीं शताब्दी में बना है। एंड अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट महल है जो सरवाइव कर रहा है, ये बताते हैं यहाँ पे। तो भाई इस मोती महल की खास बात ये कि यहाँ पे दरबार लगता था। एंड इस गद्दी पे राजा बैठते थे, एंड इसके बगल में यहाँ पे इनके जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते थे। एंड ये जो आप देख रहे हैं जितने भी ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं यहाँ पे, जितनी भी लेडीज़ लोग महारानी और जितनी प्रिंसेस होती थी वो सब इसके पीछे बैठ के जितनी भी जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी उसको सुनती थी। सो ऐसा कुछ रिवाज होता था पहले का। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है ऊपर से भी। काफ़ी बड़ा है अभी भी, मतलब ये लगा लो हम 1 घंटा 1-1.5 घंटा हो गया अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ से म्यूज़ियम शॉप आ जाती है, देन यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूज़ हैं फोर्ट के, ऐसा ही कुछ है। अभी आगे चलते हैं और अगर कुछ डिफरेंट दिखता है तभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा कुछ क्राफ्ट्स बाज़ार है यहाँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्राफ्टी है। जूतियाँ हैं और कुछ कपड़ों में हैं, ड्रेसेस हैं। देन यहाँ पे कुछ हाथ से करी हुई कारीगरी बनाए हुए हैं। भैया क्या चीज़ है ये? हैंडमेड दरी। हैंडमेड दरी है, हैंडमेड दरियाँ हैं। सो भाई फोर्ट में सिर्फ म्यूजियम और आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन भी है। काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है बेसिकली। ये आ चुके हैं फोर्ट की छत पे, जहाँ पे सारे सैनिक हमारे लड़ाई करते थे। ये सामने अगर कोई भी आपका शत्रु आता था उसको उड़ा दिया जाता था इन तोपों से। ये देखो भाई यहाँ पे सारी तोपें वोपें लगी हुई हैं एंड सामने सीधा निशाना है एग्जैक्ट।
एकदम नीचे पूरी वैली एंड पूरी सिटी है, पूरा व्यू आता है यहाँ से। तो ये कुछ इतिहास है इस फोर्ट का। सो यार फोर्ट से हम लोगों ने ऑटो करा था जिप्सी रेस्टोरेंट जाने के लिए, बट बताया कि 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाता है एंड 7 बजे दोबारा खुलता है। तो अब जा रहे हैं, एक जनता स्वीट होम करके है, वहाँ पे जाके अपन कुछ खाते हैं बिकॉज भूख लग रही है, सबको भूख लग रही है। हम लोगों ने सिर्फ वो कचौड़ी खाई है सुबह की। चलते हैं वहाँ पे, बताते हैं आपको रिव्यू कैसा है जनता का। भाई फाइनली वी आर एट जनता स्वीट होम। हम लोग कौन कौन आए हैं यहाँ पे जो हम लोग खा के गए हैं? भूमि, जावेद, रोहित। हमारा भी बहुत जल्द लगेगा भाई यहाँ पे। तो भाई ऐसा कुछ ऑटो कर रहे हैं, यहाँ से 20-20 रुपये ले रहे हैं और ये 3 मस्किटर्स हैं हमारे, चौथे हम हैं। बैठते हैं और चलते हैं वहाँ से, स्कूटी लेते हैं रेंट पे भाई। तो जी ऐसा है, हम आ चुके हैं ओशियन। यहाँ पे है डेजर्ट एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम डेजर्ट देखने को मिला है, जिसमें अभी हमने डेजर्ट सफारी भी करी है। अभी बीच में उसने रोका है, ये करीबन 2000 रुपीज़ उसने चार्जेस लिए हैं हमसे और 500 रुपीज़ पर पर्सन हम सबको बैठेगा। पहले तो 2500 बोल रहे थे भैया, बट मना लिया उनको किसी तरीके से हमने, 500 चार्जेस बोले हैं। सो हुआ ये कि हम लोगों ने जोधपुर से स्कूटी नहीं ली बिकॉज स्कूटी का जो कॉस्ट था हमको ओशियन तक का वो ऑलमोस्ट 2200 के आसपास बैठता, इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड ऑल। तो हमने प्रेफर ये करा कि हम गाड़ी ही रेंट कर लें बिकॉज हमने गाड़ी रेंटल का जब पूछा था वो अराउंड 2500 बैठा, तो हमने गाड़ी ले ली हम लोगों ने रेंट पे। तो भाई ओशियन से आने के बाद हम लोग चले गए थे कलिंगा रेस्टोरेंट खाने के लिए। देन उसके बाद अभी आ गए हम लोग क्लॉक टावर जोधपुर के, काफ़ी फेमस है ये। अभी चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने क्लॉक टावर है एकदम। भाई ये आ चुके हम घंटा घर के इनसाइड। अरे बाप रे बाप, भाई ये आप घड़ी के अंदर हो। इमेजिन दिस इज हाउ अ फकिंग क्लॉक वर्क्स गाइज। यहाँ ताला लगा है वरना मैं अभी अंदर जाता, बट ये देखो वहाँ सामने टाइम दिखता है उस तरफ एंड इस तरफ भी दिखता है, दोनों तरफ टाइम दिखेगा आपको। प्रॉपर मशीन इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और आज से कितने साल पहले ऐसी बनी थी सोचो? ये बहुत सालों पहले की है, अभी की नहीं है जोधपुर में। भाई क्रेजी, इवन यहाँ पे भी है। तो भाई ये कोई मोहम्मद इकबाल थे जिन्होंने ये घड़ी बनाई है और बताते हैं सिर्फ और सिर्फ इन मोहम्मद इकबाल जी को ही पता है कि ये घड़ी कैसे वर्क करती है और कैसे बनती है, और किसी को इसका इलाज नहीं पता है। तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है भाई यहाँ पे, बहुत ही क्रेजी। भाई ओशियन से हम इस तरफ से आ रहे थे तो यहाँ पे अंकल जी ने बताया, हमारे ड्राइवर अंकल ने, कि यहाँ पे बेर मिलते हैं। खा के बताओ भाई। मैं खाता नहीं भैया। मीठे बहुत मीठे। और दो भैया। क्या रेट दिया भैया इसका? 50 रुपए किलो। भाई भैया ने अलाउ कर दिया है फार्म में जाने के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे बेर की फार्मिंग होती है इधर। 2 एकड़ में फैला हुआ है। नहीं ज़्यादा होगा भाई, कम से कम। अंकल कितना एरिया होगा ये पूरा? ये 30 बीघा बोलते हैं हमारे यहाँ। 30 बीघा भाई, ये करीबन 30 बीघा में फैला हुआ है, ये पूरे बेर की फार्मिंग है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। डे 3 जोधपुर। हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग सनराइज ट्रैक पे, जो बहुत ही ज़्यादा पास है हमारे हॉस्टल से, ऑलमोस्ट 900 मीटर्स की है। अभी वहीं जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बैक साइड में देख सकते हो जोधपुर सिटी है पूरी, एंड सारे लोग अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। चलते हैं, सनराइज़ दिखाता हूँ आपको। एंड अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी आना यहाँ पे सनराइज़ के लिए। आप जोधपुर में आओगे तो बहुत ही थोड़ा सा वॉक है ब्ला ब्ला हॉस्टल से। चलता हूँ, आपको सीधा वहीं मिलता हूँ। आपके पास ये सामने साइन बोर्ड सा आएगा, आप यही रास्ता लेना, इस तरफ मत जाना। निकल के ये माता जी का मंदिर आ जाता है। अभी सुबह सुबह आरती हो रही है एंड हम लोग निकलेंगे और ऊपर की तरफ सनराइज़ देखने के लिए। अभी सूरज आया नहीं है, लेट्स गो। देखो भाई वहाँ से हम लोग चल के आए एंड यहाँ से नीचे आते हैं तो ये नीचे चाय शाय पड़ता है। मैं चाय की लोकेशन डाल दूँगा आपको, देन आप वहाँ से ऊपर क्लाइंब करके आओगे स्टेयर
तो ऐसा कुछ व्यू आता है आपके सामने, जैसे पूरी जोधपुर सिटी विजिबल होती है सनराइज के लिए। सामने फोर्ट है एंड इस तरफ से कहीं से सूरज उगेगा। सो लेट्स वेट एंड वेट फॉर द गुड शॉट। सनराइज फाइनली आ चुका है। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा है। सो ये रहा मेरे पीछे सन, इस साइड में मेहरानगढ़ फोर्ट एंड ये पीछे पूरी ब्लू सिटी है पूरी। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही आपको ब्लू कलर के घर दिखेंगे, उस साइड में उतने नहीं हैं एंड उसी साइड में हमारा हॉस्टल है। तो इस साइड में काफ़ी ज़्यादा आई थिंक ब्लू सिटी यहाँ पर है। Day 3 वी आर बिगिनिंग फ्रॉम शाही समोसा। लॉन्डो ने लिया है मिर्ची वड़ा एंड मैंने लिया एक शाही समोसा, तो और साथ में लस्सी भी लिए एक। तो ये बहुत फेमस है यहाँ पे घंटाघर के सामने, वहाँ पे आए हम। लेट्स ईट, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट टाइम। सो जी उमेद भवन के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा विजय रेस्टोरेंट बेसिकली लंच करने के लिए, बिकॉज उसी के पास में ही हमारा हॉस्टल है जहाँ पे लगेज रखा हुआ है। तो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ट्रिप। बहुत ही प्यारा रहा जोधपुर का सफ़र, बहुत ही मज़े आए, दोस्तों के साथ एंजॉय करा, बहुत दिनों बाद ग्रुप ट्रिप करा। एंड अब चलते हैं, खाना खाते हैं, लगेज उठाते हैं और चलते हैं स्टेशन की तरफ। चलो जी इट्स टाइम टू से बाय बाय ब्ला हॉस्टल को। बहुत ही प्यारा हॉस्टल था। अब हम सीधा निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। हमारी ट्रेन है शाम की 6:30 बजे की। अभी करीबन टाइम हो रहा है 5:05। लेट्स गो। सो ऐसा कुछ इनका रिसेप्शन एरिया है। देखो फुल एकदम राजस्थानी ट्रेडिशनल वाइब आएगी आपको। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो जहाँ पे आपको बंक बेड्स मिल जाएंगे एंड प्राइवेट रूम वगैरह है। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, बहुत ही सॉलिड है, मस्ट रिकमेंडेड, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। भाई आ रहे हो जोधपुर तो यहाँ आ जाना स्टे करने के लिए, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। चलो मैं आपसे मिलता हूँ, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग PK Unplugged। बाय बाय।